हाय एवरीवन, क्या हाल है सभी के। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो आज हम एकेटीयू के बीटेक के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि उस सब्जेक्ट का नेम आप देख लिया होगा आपने स्टूडेंट थंबनेल पर। फिर भी मैं एक बार बता देता हूं कि उस सब्जेक्ट का जो नेम है वो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है। क्या है आपके पास? फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के। इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की जो ये वीडियो है ये सिर्फ सिलेबस को डिस्कशन है कि आपको कौन कौन सी यूनिट पढ़नी है और कितनी यूनिट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी होती है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है ना? तो चले करें स्टार्ट इस वीडियो को। तो यस, माय नेम इज अंकुश कुमार एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल है, प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल है। यदि आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट अपनी प्यारे से एक सब्जेक्ट को, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको जो जो यूनिट आपको पढ़नी है कि सर टोटल यूनिट जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे वो स्टूडेंट टोटल यूनिट आपको कितनी पढ़नी है? 5 यूनिट आपको यहाँ पर पढ़नी है। कितनी यूनिट आपको पढ़नी है? 5 यूनिट आप पढ़ेंगे। जो पहली यूनिट का जो नेम है वो स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे, जो पहली यूनिट है उसका जो नेम है यहाँ पर डायोड एंड पावर सप्लाई सर्किट है। ठीक है ना? डायोड के बारे में आप पढ़ेंगे कि डायोड क्या होता है। डायोड मतलब आपने क्लास 12th में भी पढ़ा होगा। ठीक है ना? पीएन जंक्शन डायोड का नाम सुना है आपने कि हाँ सर बिल्कुल सुना है हमने पीएन जंक्शन का डायोड का नेम। तो वही रेक्टिफायर सुना है कि बिल्कुल सर सुना है। ठीक है ना? तो यहाँ पर वही डायोड यहाँ पर आप पहली यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैंने और उसकी पावर की सप्लाई कैसे होती है वो भी। उसके बाद जो यूनिट 2 है, यूनिट 2 यहाँ पर आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर एंड स्विच एंड एम्पलीफायर। तो ये आपके पास यूनिट 2 है। ठीक है ना? तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर जो रहते हैं उसके बारे में आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसे ओपीएम एएमपी मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं। ठीक है ना? ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक है। तो ये आपके पास क्या है? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिक। तो यहां से जो आपके पास 4th यूनिट है और जो आपके पास 5th जो यूनिट है, यहां से आपकी पूरे जो आपके पास जब आप सेकंड ईयर में जाते थे, जब पहले क्या होता था, जब आप सेकंड ईयर में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट मिलता था। लेकिन यहाँ पर अब की बार एकेटीयू ने क्या करा है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को ही पहले सेमेस्टर में डाल दिया। ठीक है ना? कुछ पार्ट पहले सेमेस्टर में ही या सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया है कि जिससे हाँ थोड़ा सा आप बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो यहाँ पर आप देखेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली सेकंड ईयर में होती थी। ठीक है ना? तो सेकंड ईयर में ना डाल के इन्होंने फर्स्ट ईयर में डाल दिया कि हाँ थोड़ा सा पार्ट आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का फर्स्ट ईयर में ही पढ़ लीजिए भाई। ठीक है ना? जिससे आपको सेकंड ईयर में थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ओके ना? तो यहाँ पर आप लास्ट यूनिट देखेंगे, जो यूनिट 5 है वो आप देखेंगे, उसका जो नेम है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स एंड इमर्जिंग एप्लीकेशन। तो ये आपके पास 5 यूनिट होती हैं जो कि आपको पूरी साल में मतलब पूरे एक सेमेस्टर में पढ़नी होगी। ठीक है ना? अब यहाँ पर मैंने स्टूडेंट क्या कर रखा है कि यहाँ पर यूनिट 1 के जो टॉपिक्स हैं वो मैंने स्टूडेंट अलग अलग लिख रखे हैं। क्या है वो? अलग अलग मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं कि आपको पूरे डिटेल्स में मैंने लिख रखा है कि जैसे यहाँ पर यूनिट 1 है, यूनिट 1 का नेम आप देख ही चुके हैं, डायोड एंड पावर सप्लाई करंट। तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स आप वो इस यूनिट में पढ़ने वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। ठीक है ना? तो आप इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। क्या इसमें कोई बताने वाली चीज है? जैसे यहाँ पर जीनर डायोड है, एलईडी है, उसकी कुछ एप्लीकेशन है। उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है, उसके बाद आइडियल डायोड एंड रियल डायोड क्या होती है, उसके बाद डायोड एज ए स्विच, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और फिल्टर कैपेसिटर क्या है। तो ये यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, फिर उनके अंदर सब हेडिंग है, तो ये यहाँ पर आपको पढ़नी होंगी। ठीक है ना? उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे यूनिट 2। तो यूनिट 2 का नेम लिखा हुआ है। तो यूनिट 2 के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है भाई। ये यूनिट, ये पहली वाली और दूसरी वाली यूनिट बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है ना? आने वाली भी ऐसा नहीं है आने वाली यूनिट हार्ड है, वो भी इजी है, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत आपको मेरे साथ करनी पड़ेगी, जिससे आपके अंदर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, विश्वास आपके अंदर बिल्ड हो जाएगा और जिससे आप हम दोनों खूब मेहनत करेंगे। ठीक है ना? ओके, तो यहाँ पर ये इसके डिटेल सिलेबस, डिटेल टॉपिक्स मैंने लिख रखे हैं।
तो आप इसको देख सकते हैं। सेम ऐसे ही आप यदि आप नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 पर जाएंगे तो यूनिट 4 में मैंने आपको बताया डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक आपको पढ़ना है कि जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिकली क्या होता है, जब आप क्लास 12th में सबसे लास्ट चैप्टर पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर, तो वहां पर आपको बताया जाता होगा कि एंड गेट क्या होता है, एक्सोर गेट क्या होता है। क्या होता है एंड गेट, एक्सोर गेट, ये आपको पढ़ाया जाता होगा कि हाँ सर बिल्कुल पढ़ाया जाता है। तो सेम ऐसे नॉट गेट एंड NAND, नॉर गेट क्या होता है, एक्सोर गेट क्या होता है विद ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो सेम ऐसे बेसिक लॉ यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, डी मॉर्गन्स थ्योरम यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे SR और डी फिलिप्स लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा ना, जैसे हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे तभी हम साथ के साथ आपको बताते चलेंगे कि हाँ ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, ये टॉपिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उस पर आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। ओके ओके, देन उसके बाद यूनिट 5 की तरफ चलते हैं। तो यूनिट 5 का मैंने यहाँ पर डिटेल सिलेबस लिख दिया है, तो ये यहाँ पर आप पढ़ेंगे, जैसे माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद डिजिटल रैम टाइप्स ऑफ फ्लैश टाइप्स, ADC के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे, एंड सो एंड मेनी टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर आप देखेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि हाँ सर पूरा जो पूरी वीडियो है, पूरा सिलेबस कहाँ से पढ़ना है, कहाँ पर आपको लेक्चर मिलेंगे इनके, तो लेक्चर जो मिलेंगे वो स्टूडेंट हमारा एक बैच है, एकलव्य बैच, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आप चाहे तो सेम 1 का भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यदि आप दोनों सेमिस्टर का सेम 1 प्लस सेम 2 का कोर्स भी लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और वो सिर्फ आपको यदि पहले सेमिस्टर का कोर्स चाहिए तो वो सिर्फ आपको 600 रुपए के अंदर आपको मिल जाएगा। कितने रुपए के अंदर? ओनली सिर्फ 600 रुपए के अंदर, यदि आप पहले 100 स्टूडेंट आते हैं। फिर आपकी इसकी जो फीस हो जाएगी वो स्टूडेंट ये हो जाएगी 799। ये भी एक ऑफर प्राइस है लिमिटेड टाइम के लिए, बट आप यदि आप इसको अभी एनरोल कर लेंगे तो 600 रुपए में आपको ये पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। और इस क्लासेस के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला वो मैंने नीचे लिख दिया, और इसकी यहाँ पर वैलिडिटी आपके एग्जाम तक वैलिडिटी रहेगी। जब तक आपका इसका एग्जाम या जब तक आपका लास्ट का एग्जाम नहीं हो जाता तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी रहेगी, और इसमें लाइव क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं, ठीक है ना। यदि कोई ये चाहता है कि दोनों सेमिस्टर का मिल जाए तो दोनों सेमिस्टर का यहाँ पर भी आपको 999 मतलब 1000 रुपए में मिलेगा, यदि आप पहले 100 स्टूडेंट हैं। यदि आप 100 के बाद एनरोल करेंगे तो ये आपको 1499 मिलेगा, जो कि ऑफर प्राइस है लेकिन लिमिटेड टाइम के लिए, ठीक है ना। ओके, तो कैसे मिलना है ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये हमारा बीटेक पॉली, जैसे ही आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, कहां पर जाएंगे आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, प्ले स्टोर पर यदि आप जाएंगे वहां पर सर्च करेंगे बीटेक पॉली, ठीक है ना। सेम ऐसे ही लोगो आपको बनना मिलेगा, वहां पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। जैसे आप एप्लीकेशन में जाएंगे फोन नंबर से OTP वगैरह से वेरीफाई करेंगे तो वहां पर आपको पहले ही कोर्स, आपको पहला या दूसरा, जैसे आप स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर आप देख सकते हैं कि एकलव्य बैच कौन सा है। आपको जो भी कोर्स चाहिए वो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। 2 हमारे हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है ना, उनको जो हेल्पलाइन नंबर है उनको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वो वहां से जाके आप कांटेक्ट या कनेक्ट कर सकते हैं हमसे, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स है ही आपके लिए, उस डाउट को आप क्लियर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा।